दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस दी बैंकिंग गुरु चैनल के 2 साल पूरे कर रहे हैं और इस वीडियो के तहत हम अपने सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारे फ्रंट टाइम टू टाइम एनकरेजमेंट दी, सब्सक्राइब किया, फीडबैक दी और हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी हमें इसी तरह आप सजेशंस देते रहेंगे, फीडबैक देते रहेंगे ताकि हम अपने इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें। बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा चैनल का यही है कि बड़े ही सिंपल शब्दों में बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज के ऊपर आपको वीडियोस दी जाएं आम जनता के लिए। ज़्यादा स्पेशलाइजेशन में हम नहीं जाते हैं क्योंकि आम जनता को तो सिंपल वर्ड्स में ही समझने और समझाने की जरूरत रहती है। तो आज हम अपने इस वीडियो के थ्रू एक हमारा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होम लोन्स, अब लेटेस्ट होम लोन इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि रिजर्व बैंक ने रिपो रेट भी चेंज कर दिया है। और जनरली क्या होता है, जब भी हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो जो बताया जाता है कि 6.65 या 7.05 ये रेट हमें लगेगा होम लोन का, लेकिन जब हम एक्चुअली जाते हैं होम लोन लेने के लिए तो वो डिफरेंट लगता है, उससे ज्यादा रेट लगता है। ये उसके क्या कारण है वो भी हम समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो जनरली बैंक्स यूज करते हैं उन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल रेट्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहला तो हो गया रिपो रेट। जैसे हमें मालूम ही है, रिपो रेट है जिस रेट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लैंडिंग देता है। अगर बैंकों को अगर लोन चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पे लोन देता है उसे रिपो रेट कहते हैं। पहले 4% था, अभी 40 पैसे बढ़ा दिया, 4.40 हो गया और उम्मीद ये है कि अनदर 50 पैसे या 75 पैसे अगले जून के महीने में बढ़ सकता है। तो आज की डेट में हमारा जो बेस है वो है रिपो रेट, दैट इज 4.40। फिर बात करते हैं बैंक्स EBLR की, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। वो क्या होता है? रिपो रेट प्लस क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। अब रिपो रेट तो हो गया जिसपे मिनिमम लैंडिंग RBI करता है, उसके बाद अपना मार्जिन कह लीजिए, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम कह लीजिए, बैंक्स उसमें ऐड करते हैं। आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना ये मार्जिन है 2.65 रखा हुआ है। तो रिपो रेट प्लस इस मार्जिन को मिला के 4.40 प्लस 2.65 का इनका प्रीमियम है। तो आ गया आज की डेट में उनका एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है 7.05। इससे नीचे वो लैंडिंग नहीं करते हैं। लेकिन क्या हमें 7.05 पे होम लोन्स मिलेंगे, ये हम आगे देखेंगे। फिर कई तरह के लोन्स हैं। सबसे पहले हमें जब होम लोन लेना होता है तो टर्म लोन होता है। टर्म लोन का मतलब है 1 टाइम डिसबर्समेंट या 2-3 टाइम डिसबर्समेंट, उसके बाद हम उसको रीपे करते रहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देन एक स्टेट बैंक का कॉन्सेप्ट है मैक्स गेन, जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। अगर हम वो ओवरड्राफ्ट लेते हैं, थोड़ा सा रेट ज्यादा लगता है, उसमें ये फैसिलिटी रहती है जब मर्जी हम पैसे उसमें जमा करवाएं, जब मर्जी उसमें निकालते रहें। दैट वे सरप्लस फंड्स उसमें डाल के हम अपना इंटरेस्ट बर्डन उसमें कम कर सकते हैं। देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ CRE लोन्स, कमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स। अगर आप होम लोन ले रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास 2 मकान हैं और तीसरे मकान के लिए, तीसरी प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रहे हैं, तो बैंक ये मान के चलते हैं कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इसको रेंट आउट करेंगे, इसलिए उसका एक अलग रेट रहता है। उसे हम CRE लोन्स कहते हैं, कमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स हम उसे कहते हैं। हम बैंक टर्म यूज करते हैं टॉप अप लोन्स। हमें लोन चाहिए 1 करोड़, हमारी एलिजिबिलिटी बनती है 75 लाख, तो बैंक्स कहते हैं आप टॉप अप ले लीजिए, 25 लाख का आपको टॉप अप और दे देते हैं। तो टॉप अप क्या होता है? बैंकों द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो पैरामीटर्स होम लोन्स के लिए रखे गए हैं उनके हिसाब से जो लोन बनता है उसे होम लोन कहते हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखते हुए और आपकी सैलरी स्लिप को देखते हुए अगर बैंक ये डिसाइड करता है कि आपको फर्दर लोन दिया जा सकता है तो उसे वो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास पड़ी हुई होती है,
वो फर्दर आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस लोन को हम टॉप अप लोन कहते हैं। उसमें आपके एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर लियन मार्क करके आपको लोन दिया जाता है। दिस इज अ टाइप ऑफ पर्सनल लोन। पर्सनल लोन होता है, पर्सनल लोन में प्योर ये रहता है कि उसमें कुछ भी सिक्योरिटी नहीं रहती है, लेकिन इसमें टॉपअप में उनको सिक्योरिटी जो रहती है, जो एग्जिस्टिंग आपने होम लोन लिया हुआ है, होम जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है आपको वो सिक्योरिटी रहती है। देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ रियल्टी लोन्स। रियल्टी लोन्स रहते हैं, आप मकान बनाने के लिए नहीं, प्लॉट खरीदने के लिए जब लोन लेते हैं तो उसे रियल्टी लोन्स कहते हैं। देन देयर इज ए कॉन्सेप्ट रिवर्स मॉर्टगेज लोन। रिवर्स मॉर्टगेज हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है इस पे। उस कैटेगरी के लोन्स को रिवर्स मॉर्टगेज लोन कहते हैं। देन अर्नेस्ट मनी लोन्स। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या जैसे पंजाब में पुडा हो गई, हरियाणा में हुडा हो गई, अगर वो जो प्लॉट्स बेचते हैं उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाई करने के लिए भी अगर हम लोन लेते हैं तो उसको अर्नेस्ट मनी लोन कहते हैं। देन देयर इज इंस्टा टॉपअप। इंस्टा टॉपअप है ऑनलाइन योनो के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप लोन ले सकते हैं। उसको हम इंस्टा इमीडिएटली जो मिल जाता है उसे इंस्टा टॉपअप लोन कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें जो रेट ऑफर किया जाएगा वो क्या रेट ऑफर किया जाएगा। हमने देख लिया एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 7.05। अब आपका वो देखा जाता है क्रेडिट सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या 800 से अच्छा है तो आपको 7.05, टर्म लोन अगर आप लेते हैं तो 7.05 आपको ऑफर किया जाएगा, और अगर आप ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो 7.45 आपको ऑफर किया जाएगा। बाई 0.40 का एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 और 799 के बीच में है तो आपको टर्म लोन के लिए 7.10 और मैक्स गेन के लिए 7.55 का रेट आपको ऑफर किया जाएगा। सिबिल स्कोर 700 से 749, टर्म लोन 7.20 पे मिलेगा और मैक्स गेन 7.65 पे मिलेगा। सिबिल स्कोर 650 और 699 के बीच में टर्म लोन 7.30, ओवरड्राफ्ट 7.75। सिबिल स्कोर 550 से 649, टर्म लोन 7.55, मैक्स गेन 7.95। अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है या 1 का सिबिल स्कोर आता है या नो सिबिल स्कोर तो आपको रेट ऑफर होगा 7.25 और मैक्स गेन के लिए ओवरड्राफ्ट के लिए 7.65। अब ये तो हो गए बेसिक रेट्स। अब इसके ऊपर कुछ प्लस माइनस है वो हम समझ लेते हैं। अब आपको सीआरई लोन जो हमने देखा था कमर्शियल रियल एस्टेट का लोन है, तो जो भी रेट आपका सिबिल स्कोर के बेस के ऊपर आपका डिसाइड हुआ है उस पर 0.20 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टॉप अप लोन, होम लोन के साथ साथ आप टॉप अप लोन भी देते हैं, 0.40 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रियल्टी लोन 0.30 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रिवर्स मॉर्टगेज का अलग से रेट है, आज की डेट में 9.45। अर्नेस्ट मनी का लोन अगर लेते हैं तो 10.85 पे मिलेगा आपको। इंस्टा टॉप अप 7.65 पे मिलेगा। अब कुछ कंसेशंस भी हैं। अगर आप वुमेन बारोवर हैं तो आपको 5 बीपीएस का कंसेशन मिल जाता है। जो भी रेट आपका डिसाइड होगा उस पर 5 बीपीएस का बेसिस पॉइंट्स का कंसेशन आपको मिल जाएगा, बट मिनिमम स्कोर जो है वो 7.05 रहेगा। उससे मिनिमम जो रेट है 7.05 रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। अगर आपका लोन 30 लाख तक का है और आपकी एलटीवी लोन टू वैल्यू जो है 80% से ज्यादा या 90% से कम है तो 10 बीपीएस का आपको उसमें ऐड हो जाएगा। 90% से ऊपर की एलटीवी पे तो लोन देते ही नहीं है। टॉप अप लोन जो है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता, मैक्सिमम आपको 2 करोड़ ही मिल सकता है। और जो मैक्स गेन जिसकी हमने बात की थी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, वो आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी जहां पर रजिस्ट्री अवेलेबल रहती है, इमीडिएटली जहां पर रजिस्ट्री हो सकती है उसी में मिलते हैं। कुछ बैंकों की स्कीम्स रहती हैं डिफेंस के लिए, जैसे प्रिविलेज एंड श्योर है स्टेट बैंक की, उसमें 5 बीपीएस का कंसेशन रहता है। जो भी आपका रेट है उसमें 5 बीपीएस का कंसेशन उसमें मिल जाएगा।
आज की डेट में MCLR पे लोन मिलता है, उसका रेट है 7.20। और याद रहे MCLR जो हम आप देखते हैं तो बैंक्स 1 ईयर MCLR आपको ऑफर करते हैं। तो ये थे कुछ रेट्स जो 1 जून 2022 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करते हैं। मोर और लेस बाकी बैंकों के भी रेट्स यही हैं। जब भी आप जो भी लोन होम लोन जब लेना चाहें तो पहले आपको डिसाइड करना है टर्म लोन लेना है, मैक्स गेन लेना है, CRE में लेना है, टॉप अप लेना है, रियल्टी लेना है, रिवर्स मॉर्गेज में ले रहे हैं। देन आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा, देन जो कंसेशंस अवेलेबल हैं वो देखी जाएंगी और आपका रेट डिसाइड होगा। देन देयर इज आल्सो इशू, सम बैंक्स विल आस्क यू कि फ्लोटिंग रेट लेना है या फिक्स रेट लेना है। इस पे हमने अलग से वीडियो भी बनाई है, लेकिन सिंपल टर्म्स में कोई भी रेट फिक्स नहीं होता। फिक्स रेट भी 3 साल तक ही फिक्स रहता है और जो फ्लोटिंग रेट है वो तो जैसे ही रिपो रेट, EBLR बैंकों का चेंज होगा आपका रेट भी चेंज होता जाएगा। ये तो थे सम कॉन्सेप्ट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और लेटेस्ट रेट्स। लेकिन तैयार रहें, या तो लोन इमीडिएटली ले लें या तैयार रहें कि जून में आपको रिजर्व बैंक द्वारा कुछ और सरप्राइज मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ सकते हैं। लेकिन आज भी अगर आप लोन लेते हैं और 90% केसेस में फ्लोटिंग रेट पे लोन लिए जाते हैं, वो सिर्फ बेनिफिट आपको 1 महीने का ही मिलेगा। अगर जून एंड में दोबारा रेट बढ़ जाते हैं तो आपको बढ़े हुए रेट देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आज आप जो रेट ले रहे हैं आपको वो रेट फॉर योर होल लाइफ वही रेट चलते रहेंगे। इवन फिक्स रेट भी आपको सिर्फ 3 साल तक ही बेनिफिट दे सकता है, लेकिन फिक्स रेट में पहले ही उन्होंने रेट बढ़ाकर ऑफर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट इन फ्यूचर ऑल्सो वी कैन ब्रिंग सम गुड एनालिसिस फॉर यू on banking and financial related topics. Thank you.